हेलो एवरीवन, आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2022 एग्ज़ाम के लिए हमारे चैनल पर टारगेट एंट्रेंस एग्ज़ाम चैनल पर प्रैक्टिस सेट चालू हो गए हैं। डिफरेंट सब्जेक्ट्स की टाइमिंग जो है वो आपको स्क्रीन पे आपकी दिख रही होंगी। हमारे साथ ज्वाइन रहिए और ध्यान से पढ़िए तो अच्छा रहेगा। अपनी कॉपी लेके बैठिएगा तो जो भी कठिन प्रश्न होंगे उनको आप नोट कर लेंगे तुरंत। ठीक, चलिए आज का टॉपिक जो है वो है मुहावरे। थंबनेल पे आपने देखा होगा। ठीक है, चलिए तो आप पहले प्रश्न का उत्तर दीजिए। बताइए, आसमान पर चढ़ना, आसमान पर चढ़ाना का अर्थ है। आसमान पर चढ़ाना का अर्थ है। पहला ऑप्शन अत्यधिक अभिमान करना, अत्यधिक अभिमान करना। दूसरा कठिन काम करने के लिए प्रेरित करना, बहुत शोर करना, अत्यधिक प्रशंसा करना। जल्दी बताइए। अत्यधिक अभिमान करना, कठिन काम करने के लिए प्रेरित करना, बहुत शोर करना, अत्यधिक प्रशंसा करना। क्या होगा? आसमान पर चढ़ाना का अर्थ तो क्या है? अत्यधिक प्रशंसा करना। ठीक, चलिए दूसरे प्रश्न पर आते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कहता है? आँख की किरकिरी होना का अर्थ है। आँख की किरकिरी होना का अर्थ है अप्रिय लगना, धोखा देना, कष्टदायक होना, बहुत प्रिय होना। तो आँख की किरकिरी होना, आँख में कुछ अगर चला जाए किरकिरी होगा तो क्या होगा? कैसा लगेगा? धोखा देना नहीं, बहुत प्रिय ना होना नहीं, कष्टदायक होना नहीं, अप्रिय लगना। ठीक है, अप्रिय, आंखों को अच्छा ना लगने वाला, अप्रिय लगना। लाल पीना होना क्या अर्थ है? मुद्राएं बनाना, क्रोध करना, तेवर बदलना, रंग बदलना। बताइए भाई, बोलते नहीं है यार लाल पीले मत हो या लाल पीला हो गया वो तो ना, तो रंग बदलना हुआ नहीं, तेवर बदलना हुआ नहीं, मुद्राएं बदलना हुआ नहीं, क्या हुआ? क्रोध करना। ठीक है, ध्यान से सुनिए, मेरा प्रोनाउंसिएशन आपके सुनने पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ध्यान से सुनेंगे तभी समझ आएगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिर हथेली पर रखना का अर्थ है वीरता का प्रदर्शन करना, पराजय स्वीकार कर लेना, मरने के लिए तैयार रहना, अहंकार का विसर्जन करना। बताइए, सिर हथेली पर रखना, सिर को हथेली पर रखते हैं तो क्या इसका अर्थ है? तो वीरता का प्रदर्शन करना नहीं, पराजय स्वीकार कर लेना नहीं, अहंकार का विसर्जन करना नहीं, मरने के लिए तैयार होना, इसको इस तरह बोला जाता है। ठीक, आते हैं पांचवें प्रश्न पर। अंतर के पट खोलना का अर्थ है। अंतर के पट खोलना, प्रशंसा करना, भेद खोलना, विवेक से काम लेना, अपमानित करना। बताइए, तो अंतर के पर, अंतर मतलब अंदर के, दिमाग के अंदर के की बात हो रही है। प्रशंसा करना हुआ नहीं, भेद खोलना हुआ नहीं, अपमानित करना हुआ नहीं, क्या हुआ? विवेक से काम लेना। जब आदमी विवेक से काम लेगा तो उसको बोलते हैं अंदर के पट खोल दिए बंदे ने। ठीक है, चलिए अब आते हैं छठवें प्रश्न में। क्या कहता है? अंगूठी का नग होना का अर्थ है बहुत सुंदर होना, छिपा हुआ, बहुत प्रिय, अनुरूप, जुड़ा होना। ठीक है, तो बताइए क्या उत्तर होगा इसका? अंगूठी का नग होना का अर्थ है, बताइए, बहुत सुंदर होना नहीं, छिपा हुआ होना नहीं, छुपा हुआ नहीं, बहुत प्रिय नहीं, क्या होगा? अनुरूप जोड़ा होना। ठीक, अंगूठी का नग होना, क्या होगा? अनुरूप जोड़ा होना। चलिए, मुहावरे की क्लास चल रही है, सिर्फ मुहावरे के टॉपिक होंगे। अभी टॉपिक वाइज जब चल रहा है तो आप ध्यान से अपने जो कमज़ोर टॉपिक हैं उनको आप लिख पढ़िए। ठीक है, और जो आते हैं उनको भी चेक करते रहिए कि देखिए उसमें कोई प्रश्न के नए प्रश्न आ रहे हैं क्या, जो कठिन प्रश्न आ रहे हैं उन्हें नोट करिए। सातवां प्रश्न क्या कहता है? काम काज में कोरा होना का अर्थ है काम ना करना, काम समाप्त करना, काम पूरा ना करना, काम ना जानना। काम काज में कोरा होना का अर्थ है। ठीक है, बताइए क्या होता है इसका उत्तर? तो कोरा का मतलब क्या होता है? एकदम साफ सुथरा। तो काम ना करना नहीं, काम समाप्त करना नहीं, काम पूरा ना करना नहीं, क्या होगा? काम ना जानना। कोरा होना यही है, काम काज में कोरा होना का अर्थ है काम ना जानना, अभी स्टार्टिंग करना, एमेच्योर जिसे बोला जाता है। ठीक है, आपका इंग्लिश में जुबान का लगाम ना होना का अर्थ है, जुबान पर लगाम ना होना का अर्थ है स्पष्टवादी होना, अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना, सदैव कठोर वचन कहना, सर्वत्र अपनी वाग्मिता दिखाना। ठीक है, वाग्मिता दिखाना। बताइए, जुबान का लगाम ना होना का अर्थ है क्या होगा? जल्दी बताइए। तो स्पष्टवादी होना नहीं, सदैव कठोर वचन कहना नहीं, सर्वत्र अपनी वाग्मिता के दिखाना नहीं, तो अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना। तो जुबान पर लगाम ना होना, कई लोग का होता है ऐसा ही, जो आता है बोल देते हैं। ठीक है, तो जुबान पर लगाम ना लगना है इसका अर्थ। टस से मस ना होना का अर्थ है, टस से मस ना होना का अर्थ क्या होगा? कठोर हृदय होना, अनुनय विनय से ना पसीजना, जगह ना बदलना, धैर्य पूर्वक सहन करना। टस से मस ना होना का अर्थ है, बताइए। जो व्यक्ति टस से मस ना हो तो वो क्या है आपका? धैर्यपूर्वक सहन करना नहीं, जगह ना बदलना नहीं, कठोर हृदय होना नहीं, तो क्या है? अनुनय विनय से पसीजना नहीं। ठीक है, कि अगर उससे कुछ मनाया जाए, कुछ की उससे विनती की जाए तो वो पसीजे ना हो, उसका मन ना बदले। ठीक है, चलिए
आगे बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न क्या कहता है? टांग अड़ाना का अर्थ है टांग अड़ाना का अर्थ है, सोचिए। बदनाम करना, बिना कारण लड़ना, गलत काम करना, अवरोध पैदा करना। जल्दी बताइए। बदनाम करना, बिना कारण लड़ना, गलत काम करना, अवरोध पैदा करना। तो टांग अड़ाने वाले लोग आपके आसपास ज़िंदगी में रहेंगे हमेशा, उनसे बच के रहिए। तो क्या है? बदनाम करना बिल्कुल नहीं, बिना कारण लड़ना नहीं, गलत काम करना नहीं, अवरोध पैदा करना, ठीक है, रुकावट पैदा करना, ऑब्स्टिकल इन योर पाथ, ठीक है, आपके पाथ में ऑब्स्टिकल पैदा करना, ठीक है। मुंह का निवाला का अर्थ है, मुंह का निवाला का अर्थ है, बताइए। स्वादिष्ट एवं प्रियकार, अत्यंत प्रिय, बहुत आसान काम, बहुत कठिन काम। मुंह का निवाला का अर्थ है, बताइए। मुंह का निवाला तो स्वादिष्ट काम एवं प्रियकर नहीं, अत्यंत प्रिय नहीं, बहुत कठिन काम नहीं, तो बहुत आसान काम, ठीक है। मुंह का निवाला बहुत आसान काम, इसका अर्थ होता है, ठीक है। समुद्र मंथन करना, चलिए आते हैं 12वें प्रश्न में क्या कह रहा है? समुद्र मंथन करना का अर्थ है, बताइए। समुद्र मंथन का अर्थ क्या होगा? घोर तप करना, दृढ़ प्रतिज्ञा करना, उद्देश्य को प्राप्त करना, कठोर परिश्रम करना, बताइए। तो समुद्र मंथन आप जानते होंगे, अमृत निकालने के लिए हुआ था ना। तो घोर तप करना हुआ नहीं, दृढ़ प्रतिज्ञा करना हुआ नहीं, उद्देश्य को प्राप्त करना हुआ नहीं, क्या हुआ? कठोर परिश्रम करना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13वें प्रश्न पर क्या कहते हैं? खो देना के लिए सही मुहावरा है हाथ मलना, हाथ काटना, हाथ साफ करना, हाथ धोना। खो देना के लिए सही मुहावरा है, बताइए। तो हाथ मलना नहीं, हाथ काटना नहीं, हाथ साफ करना नहीं, क्या होगा? हाथ धोना, खो देना का अर्थ होगा, ठीक है। चलिए 14वें प्रश्न में आते हैं, क्या कहता है? विरोध करने के लिए बहुत सही मुहावरा है। विरोध करने के लिए सही मुहावरा क्या है? सिर काटना। अब देखिए उल्टा आ गया है, अब मीनिंग दिया है, आपसे पूछा गया, सिर चढ़ाना, सिर झुकाना, सिर उठाना, तो बताइए क्या होगा? तो विरोध करने के लिए क्या है? सिर उठाना ना, बोलते हैं सिर उठाया उसने, तो विरोध करने के लिए क्या हो जाएगा? सिर उठाना। चलिए 15वें प्रश्न पे आते हैं। बुरी तरह हारने के लिए सही मुहावरा है, जल्दी बताइए। बुरी तरह हारने के लिए सही मुहावरा है मुंह खून लगना, मुंह ताकना, मुंह की खाना, मुंह उतरना, ठीक है। बुरी तरह हारने से क्या होता है? या भाई वो टीम, जैसे भारत और जिम्बाब्वे का मैच होगा, तो जिम्बाब्वे अब तो नहीं खेलती, वेस्ट इंडीज का ही होगा मान लीजिए, तो क्या होगा? बुरी तरह से हारेंगे वो लोग, तो लेकिन उनका क्या हो जाएगा? मुंह की खाना बोलते हैं कि वेस्ट इंडीज ने भारत की टीम से मुंह की खाई, ठीक है। तो इसको देखिए, मुहावरे जैसे मुहावरे जो होते हैं उनका अगर आपको याद करना है तो एक स्टेटमेंट, एक वाक्य बना लीजिए तो आपको ज़्यादा आसानी से याद होगा। और आपकी आम जिंदगी से ही वाक्य हो तो आसान है। अब भाई क्रिकेट आप अगर देखते हो तो उससे बना लें, कुछ और देखते हो धारावाहिक को ही देखते हो तो उससे बना लें, ठीक है। तो नाश कर देना के लिए मुहावरा है पानी में आग लगाना, पानी पानी होना, पानी फेर देना, पानी भरना। नाश कर देना के लिए मुहावरा है नाश कर देना, ठीक है। तो क्या होगा? सोच समझ कर बताइए उत्तर क्या होगा कमेंट बॉक्स में। जो रिकॉर्डेड देखते हैं वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें क्लास में क्या सही है क्या गलत है। हम लोग धीरे धीरे उसी से सुधार करेंगे ना। कंटेंट वाइज हम लोग सही ला रहे हैं और क्या क्या हम लोग कर सकते हैं ये हमें सजेशन आप लोग देते रहें, बहुत अच्छा लगता है सुनने में, ठीक है। तो क्या है बताइए? नाश कर देने के लिए मुहावरा है, बताइए। तो पानी में आग लगाना नहीं, पानी पानी होना नहीं, पानी भरना नहीं, पानी फेर देना, ठीक है। पानी फेर देना क्या है आपका? नाश कर देने के लिए मुहावरा होता है। चलिए 17 क्या होगा? अगर मगर करना का अर्थ है, अगर मगर करते हैं ना अगर मगर, तो अगर मगर करने का अर्थ है इधर उधर की बात करना, कपट करना, व्यर्थ समय गंवाना, बहाने बनाना। तो क्या है? अगर मगर, अगर ऐसा होता मगर ऐसा तो हुआ नहीं, अगर तो इस तरह की बातें करने वाला, तो आप ABC नहीं होगा, क्या होगा? बहाने बनाना। चलिए 18वें प्रश्न पे आते हैं। कहता है अग्नि परीक्षा देना का अर्थ है कठोर तप करना, साहस पूर्वक सामना करना, दृढ़ निश्चय करना, कठिन परिस्थिति में पड़ना। बताइए। जैसे सीता माँ ने अग्नि परीक्षा दी थी, अब अग्नि से आर पार नहीं है थे, अग्नि की परीक्षा क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है? तो कठिन परिस्थिति में पड़ना, ठीक है। अग्नि परीक्षा को यही बोला जाता है कि परिस्थिति क्या हो जाए कठिन, तो उसे बोलते हैं अग्नि परीक्षा। 19वें का अर्थ क्या है? हाँ ध्यान रखिएगा कि लिटरल मीनिंग नहीं लीजिएगा, शाब्दिक अर्थ नहीं लेना है हमें। शाब्दिक जैसे छाती पर मूंग डलना अब आप यही करिए ना, तो ये इसका कोई वाक्य मतलब शाब्दिक अर्थ नहीं है। आप शब्द से कोई अर्थ कभी नहीं निकाल पाएंगे आप जब तक प्रयुक्त नहीं करेंगे इसको। अब तीर मारना नीचे लिखा है, अब तीर मारने का तो बहुत सीधा है। या छाती पर मूंग डलना, ये भी बहुत अजीब सा है, मतलब अगर शाब्दिक आप देखें
मुहावरे इसीलिए हैं ना, ये सुनने में अलग हैं और मीनिंग इनका अलग है, इसीलिए थोड़ा सा प्रैक्टिस करते रहें बार बार, इसीलिए हम लोग करा रहे हैं। ये सब आसान टॉपिक भी हैं, और लेकिन क्या होता है कि जब आप बार बार नहीं करते हैं, भूल जाते हैं, तो वो भी दिक्कत करेगा। अब छाती पर मूंग डालना का क्या है? कठिन काम करना, बात बात पर लड़ना, कर्जा वसूल करना, पास रहकर दुख कर देखना। तो क्या होगा? देखो भाई, पास रहकर दुख कर देना होता है ना छाती पर मूंग दलना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 20वां क्या है? तीर मारना का अर्थ है युद्ध कला में निपुण होना, शिकार करना, बड़ा काम करना, धन कमाना। बताइए, तीर मारना, तीर मार दिया तो क्या होगा बताइए? तो बड़ा काम करना ना, अगर आप बड़ा काम करें, क्वालिफाई करें अच्छे से आप एग्ज़ाम, 85+ हम लोग का टारगेट है चैनल का। टारगेट एंट्रेंस एग्जाम का अर्थ ही यही है कि हम लोग टारगेट लेके चल रहे हैं 85+ इन यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्जाम 2022। तो ये आपको पाना है, ये हमारा बड़ा काम होगा, और जब बड़ा काम कर लेंगे तो हम लोग कहेंगे कि हमने तीर मार दिया। ठीक, चलिए 21वां प्रश्न क्या कहता है? तेली का बैल होना का अर्थ है, बताइए। तेली का बैल होना का अर्थ क्या है बताइए? तो बुरी तरह काम में लगे रहना, काम करने से बहाना करना, मन लगाकर काम नहीं करना, निर्धन होना। जल्दी बताइए, तेली का बैल होना का अर्थ क्या होगा? जल्दी बताइए, तेली का बैल होना का अर्थ क्या है? तो क्या बुरी तरह काम में लगे रहना ये होगा? यही होगा ना, सीधी सी बात है भाई। अगर बैल को काम कराया जाए इतना, तेली के यहाँ तेली का बैल होना का अर्थ क्या होगा? बुरी तरह काम में लगे रहना, हमेशा जो काम में लगा रहे वो होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हमारे 22वें प्रश्न पर। क्या कह रहा है? युद्ध में मृत्यु पाना के लिए सही मुहावरा है। युद्ध में मृत्यु पाना, काम आना, काम तमाम करना, देर हो जाना, डेरा उड़ जाना। बताइए, तो युद्ध में मृत्यु पाने के लिए क्या है मुहावरा? काम आना। ठीक है, ये है इसका। चलिए 23वें प्रश्न पर आते हैं। 23वां प्रश्न क्या है? मालूम होता है मुहावरे रहने का संयोग समाप्त हो गया है। रेखांकित वाक्य के लिए सही मुहावरा है। मालूम होता है तुम्हारे रहने का संयोग समाप्त हो गया है। ठीक है, तुम्हारे। ठीक है, इसको एक बार फिर से ध्यान से पढ़िए। मालूम होता है तुम्हारे रहने का संयोग समाप्त हो गया है। रेखांकित वाक्यांश के लिए सही मुहावरा है नाता टूट जाना, डेरा उड़ जाना, अन्न जल उड़ जाना, हाथ तंग होना। तो क्या होगा उत्तर इसका? तो मालूम होता है तुम्हारे रहने का संयोग समाप्त हो गया है, तो क्या होगा? अन्न जल उठ जाना, ये इसके लिए मुहावरा प्रयुक्त होगा। ठीक, चलिए प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़े। अरुण ने परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए बहुत परिश्रम किया। रेखांकित वाक्य के लिए सही मुहावरा है जान पर खेलना, लोहे के चने चबाना, एड़ी चोटी का जोर लगाना, लुटिया डुबाना। तो बताइए क्या होगा? क्या होगा इसका उत्तर? अरुण ने परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए बहुत परिश्रम किया। आपने भी किया है, बताइए क्या होगा? सी। ठीक है, एड़ी चोटी का जोर लगाना। ठीक है, अरुण ने परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए बहुत परिश्रम किया, इसका क्या होगा? वाक्यांश में मुहावरा लगा सकते हैं कि अरुण ने परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। ठीक है, आप भी लगा रहे हैं। चलिए अपने अंतिम प्रश्न पर आ रहे हैं। अंतिम प्रश्न क्या कहता है? भ्रष्ट नेताओं के कारण कांग्रेस चुनाव हार गई। रेखांकित वाक्यांश के लिए सही मुहावरा है अंतरपट खुलना, लुटिया डूब जाना, अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारना और भूख भगाना। तो अंतरपट खुलना अभी किया था आपने, तो ये तो नहीं है। अंतरपट खुलने का अर्थ क्या था? अंतरपट खुलने का मीनिंग क्या था बताइए? अभी आपने देखा था ना, ऊपर देखते हैं कौन सा प्रश्न पर था। यही थोड़ा सा तुक्का बिड़ाई, कौन सा प्रश्न था आपका? अंतरपट वाला। हाँ, आगे था अंतरपट वाला था एक प्रश्न। तो अंतरपट वाला का उत्तर क्या था? सोच के बताइए। अंतरपट का मतलब देखिए, यहाँ अंतरपट का लिखा है। अंतर के पट खोलना का अर्थ क्या है? प्रशंसा करना, भेद खोलना, विवेक से काम लेना। नहीं, हमने बोला था विवेक से काम लेना वाला जो प्रश्न था वो क्या था आपका? अंतरपट खोलना। तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, ये वाला जो प्रश्न है, ये जो ऑप्शन है ये तो बिल्कुल नहीं होगा। भ्रष्ट नेताओं के कारण कांग्रेस चुनाव हार गई। रेखांकन विपक्ष। फिर क्या होगा? लुटिया डूब जाना, ये हो सकता है क्या? अपने गांव में अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारना, ये हो सकता है क्या? भूत भगाना, ये हो सकता है क्या? तो भूत भगाना भी क्या हो सकता है? तो भूत भगाना तो नहीं होगा, तो ये भी कट गया। इसको एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं। आपने 2 काट दिया, अब 2 बचे। अब अगर सही और गलत होगा इसकी चांस कितनी है? 50-50%। ठीक, तो क्या होगा इसका उत्तर बताइए? सोच समझ कर बताइए। तो अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारना ऐसा भी नहीं दिख रहा है, तो क्या हो जाएगा? लुटिया डूब जाना, यही सही उत्तर होगा। चलिए जो भी क्लास आपने देखी अभी शेयर ज़रूर करिएगा। 25 ही क्वेश्चन करते हैं अभी। हाँ, शेयर करिए। कैसी लगी क्लास आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। बाय बाय।